जय हिंद दोस्तों। आज इस वीडियो में हम सौरमंडल को अध्ययन करेंगे। सौरमंडल के बारे में कुछ बेसिक जानकारी अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो आइए इस वीडियो में हम समझते हैं सौरमंडल के बारे में। पहले यह सबसे हमसे पहले प्रश्न पूछ लेता कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति। देखिए, ब्रह्मांड की उत्पत्ति कब हुई थी। ब्रह्मांड के बारे में एक वैज्ञानिक हुए थे, जॉर्ज लेमितरे। ठीक है, उन्होंने बताया था कि ब्रह्मांड के बिग बैंग थ्योरी दिया था। उन्होंने बताया था बिग बैंग थ्योरी होता क्या है। उन्होंने कहा कि जैसे गांव में यूज किया जाता है जो गोरा होता है, अर्थात उसको कंडीज होता है, उसको यूज करने के बाद वो बताए कि जैसे ब्रह्मांड जो हुआ करता था, बहुत बड़ा आकार का एक पिंड हुआ करता था, उसमें विस्फोट हुआ। विस्फोट होने के कारण कई आकाश गंगाएं बनी, सौरमंडल बना। उसी के अंतर्गत अध्ययन किया गया था। जैसे अगर हम किसी गोरा को लेकर, यानी कि उसको जलते हुए को जब नीचे गिराएंगे, अगर वो टूटेगा, नीचे गिरेगा, ऐसे मान लीजिए उसको हम नीचे गिराएंगे, तो अगर वो नीचे गिरेगा तो टूट के कई भागों में खंडित होता है। जो खंडित हुआ, जो बड़ा भाग बना, वो अभी तक गर्म है, और वह क्या बन गया, तारा बन गया। और छोटे छोटे भाग ग्रह बन गए। उससे छोटे जो भाग थे वो सब उससे भी छोटे उपग्रह बन गए, उल्का पिंड बने। ये सब थे बिग बैंग थ्योरी के अनुसार। तो सबसे पहले हम समझते हैं ब्रह्मांड का व्यास कितना होता है। तो ब्रह्मांड का व्यास होता है 10 पर घाते 8 प्रकाश वर्ष। 10 पे घाटे 8 प्रकाश वर्ष होता है। तो एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.45 किमी। 9.45 गुणे 10 पे घाते 12 किमी एक प्रकाश वर्ष होता है। अगर इस प्रकाश वर्ष से हम इस दूरी को चेंज करें, तो यानी कि इसमें हम गुणा कर दें 10 पे घाते 8 से। जब गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 9.45 गुणे 10 पे घाते 20। यानी कि ब्रह्मांड का जो है, अगर हम देखें तो इसका विस्तार कितना है, 9.45 गुणे 10 पे घाते 20 किलोमीटर। ये है ब्रह्मांड का। ब्रह्मांड के लगभग 100 अरब मंदाकिनी पाई जाती है। कितना, 100 अरब मंदाकिनी होती है। कह रहा है कि सौर मंडल की खोज किसने की थी, तो कापरनिकस ने। सबसे पहले माना जाता है कि सौर मंडल की खोज कापरनिकस द्वारा किया गया था। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा होता है, बृहस्पति। और सबसे छोटा ग्रह कौन सा होता है, बुध। अगर इसको हम अंग्रेजी में देखें तो मरकरी कहते हैं। कह रहा है कि सौरमंडल में दो ऐसे ग्रह हैं जिनके पास कोई उपग्रह नहीं। कौन कौन से ग्रह हैं, एक बुध है और एक शुक्र है। यानी बुध सूर्य के क्या है, सबसे निकट भी कौन सा ग्रह है, बुध है, और सबसे दूर कौन सा है, वरुण है। सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह, सौरमंडल का गैनीमीड। और सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, डिवोस। और यह किसका है, मंगल का। मंगल के कितने उपग्रह हैं, दो, फोबोस और डिवोस। फोबोस क्या सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है। सूर्य के सबसे निकट तारा, सूर्य के सबसे निकट तारा कौन सा होता है, प्रिस्मा सेंचुरी। सबसे निकट तारा होता है प्रिस्मा सेंचुरी होता है। सौरमंडल के बारे में थोड़ा अध्ययन करेंगे, यानी सौर परिवार के अंतर्गत सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा होता है, बुध। फिर इसके बाद कौन सा होता है, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण। यानी सबसे नजदीक हो जाएगा बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। यानी सबसे नजदीक कौन सा ग्रह हो गया, बुध। और सबसे दूर कौन सा ग्रह हो गया, वरुण। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। सूर्य के बारे में कुछ हम बेसिक जानकारी अध्ययन करें। देखिए, सूर्य के जो केंद्र का तापमान होता है, यानी सूर्य के जो केंद्र में तापमान होता है, इसका तापमान होता है 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस, अर्थात 15 करोड़ डिग्री सेल्सियस। 1 मिलियन बराबर होता है 10 लाख। अगर इसमें 10 लाख से गुणा कर देंगे तो उतना जाएगा। यानी हम इसको गुणा करेंगे तो लिखेंगे 15 इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। यानी 15 करोड़ डिग्री सेल्सियस तापमान होता है सूर्य के केंद्र का। और उसके सतह का तापमान होता है 6,000 डिग्री सेल्सियस। सूर्य के सूर्य में जो होता है नाभिकीय संलयन होता है, और इसमें हाइड्रोजन लगभग 75% पाया जाता है, हीलियम 24% पाया जाता है। नाभिकीय संलयन, जो इसमें पदार्थ होते हैं वो हमेशा प्लाज्मा की अवस्था में जलते रहते हैं। कोई भी तारा होता है तो उसमें हमेशा क्या होता है, नाभिकीय संलयन होता है। नाभिकीय संलयन की घटनाएं हमेशा निरंतर चलती रहती है। सूर्य का व्यास कितना होता है, सूर्य का व्यास पृथ्वी का 109 गुना होता है। पृथ्वी का कितना होता है, अगर पृथ्वी का व्यास देखें तो कुछ 6400 के आसपास होता है, तो इसका कितना हो जाएगा, 109 गुना। अगर हम सूर्य को खोखला कर दें, एनसीईआरटी बताता है कि यदि हम सूर्य को खोखला कर दें तो उसमें लगभग में 13 लाख पृथ्वियां समा सकती है। सूर्य से ऊर्जा, यानी जो सूर्य होता है, इससे प्रति सेकंड 1 सेकंड में 10 पे घाते 26 जूल ऊर्जा प्राप्त होती है। आप समझ सकते हैं आपके सूर्य से कितना तापमान और कितना ऊर्जा प्राप्त होती है। 1 सेकंड में 10 की पावर 26 जूल ऊर्जा प्राप्त होती है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचने में 500 सेकेंड
या फिर कह सकते हैं 8 मिनट 20 सेकंड लगता है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचने में 8 मिनट 20 सेकंड या फिर 500 सेकंड लगता है। अगर हम देखें तो प्रकाश की चाल कितनी होती है, प्रकाश की जो चाल होती है 3 गुणे 10 पे घाते 8 मीटर पर सेकंड, एक सेकंड में चलता है इतना। अगर हम इसको किलोमीटर में चेंज करें तो होता है 3 गुणे 10 पे घाते 5 किमी पर सेकंड। एक सेकंड में प्रकाश जो होता है 30 लाख किमी दूरी तय करता है। 3 लाख किमी चलता है। अगर इसकी दूरी को हम चेंज करें कि सूर्य से पृथ्वी के बीच की हम दूरी निकालें कि कितनी है, अगर सूर्य से पृथ्वी के बीच की दूरी निकालेंगे तो सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचने में कितना समय लगता है, 500 सेकंड। कितना समय लगता है, 500 सेकंड। 500 सेकंड में हम गुणा किसका कर दे, प्रकाश की चाल कितना होती है, 3 गुणे 10 पे घाते 5 किमी प्रति घंटा। जब गुणा करेंगे 3 5 15, अगर 5 हो गया 1 2 3 4 5, 2 या 6 7। अगर हम देखें तो इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़, 15 करोड़ किलोमीटर है सूर्य से प्रकाश की दूरी। एवरेज इसका समथिंग बताया जाता है कि पृथ्वी से सूर्य के बीच की दूरी होती है 14.98 करोड़ किमी। अगर हम इससे निकाले तो आया था 15 करोड़ किमी। बुध, बुध जो होता है सूर्य के क्या है, सबसे निकट ग्रह है और इसका कोई उपग्रह नहीं होता है। क्रम में पहले स्थान पर आता है, यानी कि सूर्य से क्या है, सबसे निकट है। यह जो घूर्णन, अच्छा देखिए घूर्णन, परिक्रमण, परिभ्रमण। घूर्णन क्या होता है, घूर्णन मतलब अपने अक्ष पर घूमना। जैसे ही अगर ये इस मार्कर को हम ले तो इसको अपने अक्ष पर घुमा देंगे, एक चक्कर घुमा तो ये क्या कर लिया, घूर्णन कर लिया। मतलब एक तो जो बुध ग्रह है यानी बुध एक चक्कर अपने ध्रुव पर घूमेगा तो इसको क्या कहेंगे, घूर्णन। कितने समय में करता है, 59 दिनों में। परिभ्रमण, परिक्रमण क्या होता है, परिक्रमण का मतलब किसी का चक्कर लगाना। मान लीजिए कि अगर ये मार्कर है इसका एक चक्कर ही घूमा तो यह क्या कहलाएगा, परिक्रमण। परिक्रमण, घूर्णन और परिभ्रमण दोनों एक होता है। परिक्रमण का मतलब क्या होता है, सूर्य का चक्कर लगाना। ये अपने ऐसे एक बार सूर्य का चक्कर लगा देगा तो ये क्या हो जाएगा, परिक्रमण। परिक्रमण कितना समय में करता है, 88 दिन में। कौन करता है, बुध। किसकी, सूर्य का। इसका कोई उपग्रह नहीं होता है और इसका व्यास कितना होता है, 4878 किमी। जो बुध है इसका व्यास होता है 4878 किमी। शुक्र, शुक्र जो होता है सबसे गर्म ग्रह होता है। सबसे गर्म होने का कारण है इसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक पाई जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड की लेयर जमी होती है, यानी सूर्य का प्रकाश इसके अंदर प्रवेश कर लेता है लेकिन बाहर नहीं निकल पाता है। बाहर नहीं निकलेगा तो क्या होता है, ज्यादा हीट होगा। हीट होने के कारण क्या होता है, सबसे गर्म होता है। इसे शाम का तारा, भोर का तारा, पृथ्वी की बहन, पृथ्वी की मौसी, जो भी होता है सब हम कहते हैं। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक पाई जाती है। यह घूर्णन, यानी घूर्णन का मतलब अपने अक्ष पर घूमने में 243 दिन लगाता है। कितने समय में घूमता है, 243 दिन में। और परिक्रमा मतलब सूर्य की परिक्रमा कितने में करता है, 224 दिनों में। इससे प्रेशर कुकर, पीले ग्रह या लेटा हुआ ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। पृथ्वी क्रम के अनुसार तीसरे स्थान पर आता है। इसका आकार कैसा है, जियोड है। और ये तीसरे स्थान पर आता है। परिक्रमण कितने दिनों में, यानी सूर्य, यह जो सूर्य का परिक्रमा मतलब एक साल अगर हम कर सकते हैं, या सूर्य का एक चक्कर लगाने में कितना समय लगाता है, तो 365 दिन 5 घंटा 48 मिनट 48 सेकंड। यह जो होता है लगभग में देखा जाए तो समथिंग ये 6 घंटे के आसपास आएगा। एक दिन का समय कितना निकालेंगे, यानी कि एक साल में 6 घंटा। और प्रत्येक 4 साल में क्या होता है, एक लीप वर्ष होता है, यानी 4 का गुणा कर देंगे तो 6 चौको 24, लगभग में 1 घंटा एक दिन हो जाएगा। यही हमारा बन जाता है कि प्रत्येक 4 साल के बाद हमारी फरवरी क्या हो जाती है, 29 साल की। क्योंकि प्रत्येक साल में मतलब 6 घंटा लगभग में जाते जाते 4 साल के बाद कितना हो जाता है, 24 हो जाता है। इसीलिए हमारी फरवरी प्रत्येक 4 साल के बाद 29 दिन की हो जाती है। घूर्णन मतलब अपने अक्ष पर घूमता कितने समय में, यानी एक चक्कर लगाने में, किसका, सूर्य का चक्कर लगाने में, सॉरी पृथ्वी एक चक्कर अपने अक्ष पर घूमने में कितना समय लगाता है, घूर्णन करता है 23 घंटा 56 मिनट 41 सेकंड। 23 घंटे 56 मिनट 41 सेकंड में घूम जाता है। लेकिन हम लोग इसको ले लेते हैं 24 और इसको लिख देते हैं 365 दिन। यानी कि हम बताएंगे सूर्य जो होता है पृथ्वी का एक चक्कर, सॉरी पृथ्वी जो होता है सूर्य का एक चक्कर लगाने में कितना समय लगाता है, 365 दिन। और अपने अक्ष पर घूमने में 24 घंटा। पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी हुई कितनी, 23.5 अंश। पृथ्वी का जो झुकाव कितना है, 23.5 अंश पर झुकी हुई। पृथ्वी पर 71% भाग जल पाया जाता है। इसका मात्र एक उपग्रह चंद्रमा है, मंगल। आकार में चौथे सूर्य से दूरी के आधार पर चौथे स्थान पर आता है। इसे लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर आयरन ऑक्साइड की मात्रा सबसे अधिक पाई जाती है। ये वही घूर्णन जो होता है लगभग पृथ्वी इतना ही समय लगता है, 24 घंटे में घूम जाता है। परिक्रमण सूर्य का एक चक्कर लगाने में 687 दिन लगता है। इसके 2 उपग्रह पाए जाते हैं, फोबोस और डिबोस। यहाँ पर सौर मंडल का सबसे बड़ा
पर्वत पाया जाता है निक्स ओलंपिया। यह जो होता है माउंट एवरेस्ट, यानी माउंट एवरेस्ट का लगभग में 3 गुना होता है। कितना होता है माउंट एवरेस्ट का 3 गुना। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितना है 8,848 मीटर। 8,848 मीटर। अगर इसको हम मान ले रहे हैं कि 9 किलोमीटर है तो 9 में 3 का गुणा कर देंगे, ऑपरेक्स से चला जाएगा 27 किलोमीटर। अभी कितना ऊंचा है तो सौर मंडल का क्या हो जाता है सबसे ऊंचा पर्वत हो जाता है बृहस्पति। बृहस्पति जो होता है ये सबसे बड़ा ग्रह है और दूरी के आधार पे 5वें नंबर पर आता है। अगर हम देखें मंगल और बृहस्पति के बीच में देखें तो ये सब छोटे छोटे जो ग्रह हैं इनको हम क्षुद्र ग्रह बोलते हैं, यानी कि ये इसके अंदर पाए जाते हैं यहाँ तक। इनको हम बोलते हैं आंतरिक ग्रह। क्या कहते हैं आंतरिक ग्रह। और यह क्या होते हैं बाह्य ग्रह। क्या होते हैं बाह्य ग्रह। ये आंतरिक ग्रह हो जाता है और बाह्य ग्रह मतलब ये क्या है क्षुद्र ग्रह से दूर पाए जाएंगे तो ये क्या है बाह्य ग्रह। बृहस्पति जो होता है बृहस्पति क्या होता है बाह्य ग्रह के अंतर्गत अगर हम देखें तो बृहस्पति जो होता है सबसे बड़ा ग्रह है। यह घूर्णन 9 घंटा 56 मिनट में, देखा जाए तो 10 घंटे में एक चक्कर लगा देता है। बृहस्पति जो होता है सूर्य की परिक्रमा लगभग में 12 वर्ष में लगाता है। 11 वर्ष 12 महीना 9 दिन लगभग में ये लगा लेता है 12 वर्ष के समथिंग। इसके उपग्रहों की संख्या कितनी है 92 है। इसका सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है गैनीमीड है। इसके बाद है शनि। शनि को वलय वाला ग्रह बोला जाता है क्योंकि इसके 7 जो ग्रह मतलब कि अगर देखो तो शनि के ऐसे जो होते चक्कर लगा रहते हैं 7 वलय वाला ग्रह बोला जाता है। कह रहा है कि सबसे कम घनत्व, देखिए शनि जो होता है इसका क्या होता है सबसे कम घनत्व होता है। कितना घनत्व होता है तो ये 0.96 घनत्व होता है, यानी कि पानी में फेंक दो तो ये तैरना शुरू कर देगा। ठीक है, क्या करेगा कम घनत्व होने के कारण पानी में तैरेगा। देखिए घनत्व जो होता है किसी भी वस्तु के ऊपर निर्भर करता है। अगर जिसका घनत्व कम रहेगा वो पानी में डूब जाएगा, सॉरी कम रहेगा वो पानी में तैरेगा, और जिसका अधिक रहेगा वो क्या करेगा पानी में डूब जाएगा। इसके बाद ये शनि का जो होता है मतलब शनि सूर्य का एक चक्कर कितने समय में लगाता है तो ये लगभग में 30 वर्ष के आसपास लगा लेता है, यानी कि 29.5 साल में क्या कर लेता है एक चक्कर पूरा कर लेता है। इसके उपग्रहों की संख्या कितना है तो 145 है, जिसमें मान्यता प्राप्त ग्रह इससे जो है बृहस्पति से कम है। वर्तमान में देखा जा रहा है तो शनि को बताया जा रहा है कि शनि के पास उपग्रहों की संख्या जो है बृहस्पति से अधिक है। अभी तक इसको एनसीईआरटी जो है अपने देश में नहीं शामिल किया है कि उपग्रहों की संख्या अधिक है, लेकिन कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि शनि के उपग्रह जो बृहस्पति के उपग्रहों से क्या है अधिक है। वरुण, वरुण पर जो होता है मेथेन गैस की अधिकता पाई जाती है। इसे हरा ग्रह बोला जाता है। यह सूर्य का एक चक्कर लगाने में कितना समय लगता है 84 साल लगा देता है। घूर्णन कितने समय मतलब एक चक्कर अपने स्थान पर घूमने में कितना समय लगा देता है तो 17 घंटा 14 मिनट, यानी 17 घंटे में क्या कर देता है चक्कर लगा देता है। ये अभी शनि की तरह ही जो होता है वलय वाला ग्रह होता है, यानी कि इसके कितने वलय होते हैं यानी 5 वलय पाए जाते हैं। उपग्रहों की संख्या कितनी है 27 है। वरुण, सौर वरुण को अगर हम देखें तो ये सौर मंडल का सबसे क्या मतलब सूर्य से सबसे दूर पर स्थित ग्रह है। यह सबसे ठंडा ग्रह है। परिक्रमा कितने यानी सूर्य का चक्कर लगाने में 164 वर्ष ले लेता है। घूर्णन कितने समय में लगाता है यानी एक चक्कर कितने समय में लगाएगा लगभग में 16 घंटा लग जाता है। और उपग्रहों की संख्या कितनी है 14। आकार के अनुसार अगर हम देखें मतलब कि सौर मंडल में अगर देखें तो सबसे बड़ा ग्रह कौन सा हो जाता है तो सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, फिर इसके बाद आएगा पृथ्वी, शुक्र, मंगल, बुध। यानी ये क्या है सबसे बड़ा ग्रह हो गया बृहस्पति और सबसे छोटा ग्रह कौन सा हो गया बुध। यह क्या है ग्रहों का क्रम। अगर हम देखें घनत्व के आधार पर, किसके आधार पर घनत्व के आधार पर, तो सबसे अधिक घनत्व किसका होता है पृथ्वी का, और सबसे कम किसका होता है शनि का। दूरी के आधार पर सबसे नजदीक ग्रह बुध और सबसे दूर वरुण। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक होता है दूरी का होता है। इसके बाद पार्सेक जो होता है ये दूरी का क्या होता है सबसे बड़ा मात्रक होता है। एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.4 × 10 पे घाते 12 किलोमीटर। प्रकाश की चाल कितना होती है 3 × 10 पे घाते 8 मीटर पर सेकेंड। तो वीडियो पसंद आए तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।